नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। छठ का महापर्व 5 नवंबर को नहाय खाए परंपरा के साथ शुरू हो गया। सूर्य देव की उपासना के लिए छठ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। खर यानी कि शुद्ध, अर्थात इस दिन पुनः शुद्धि और पवित्रता पर जोर दिया गया है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि खरने के दिन व्रत को कैसे शुरू करें, क्या होता है खरना और किन नियमों का इस दिन पालन है जरूरी। खरना के दिन व्रत कैसे शुरू करें? ध्यान रहे कि जिस कमरे में छठी मैया का खरना किया जाता है, उसी कमरे में व्रती ये प्रसाद खाती है। इसके बाद व्रती द्वारा प्रसाद परिवार के सदस्यों को बांट दिया जाता है। पूजा घर में ही व्रती सोती है। खरना के दिन शाम को व्रती खीर ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद अन्न जल का त्याग करते हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। खरना के उपवास के दौरान छठी मैया को चढ़ने वाले पकवान यानी कि ठेकुआ, पेड़ुकिया और अन्य सामग्री बनाई जाती है। इसे अर्घ्य देने के दौरान टोकरी में रखकर छठी मैया को चढ़ाया जाता है। क्या होता है खरना? इस बार छठ पूजा के दूसरे दिन 6 नवंबर बुधवार को इसी दिन शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन से रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत रखने वाले ही तैयार करते हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही वह उसे ग्रहण करती है। खरना से जो उपवास आरंभ होता है वह सप्तमी तिथि के दिन अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त होता है। खरना के नियम: इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसके लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। यह खीर बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। खीर के अलावा गुड़ की अन्य मिठाई, ठेकुआ और लड्डू आदि भी बनाई जाती है। खरना की ये खास खीर सिर्फ और सिर्फ व्रती इंसान ही बनाता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय व्रती व्यक्ति इसी गुड़ की खीर का सेवन करते हैं। शाम के समय व्रत रखने वाला व्यक्ति कमरा बंद करके ही खीर का सेवन करता है। इसके बाद पूरा परिवार व्रती व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं व्रती महिलाओं से सिंदूर लगाती हैं। शाम में केले के पत्ते पर खीर के कई भाग किए जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं, छठ मैया, सूर्य देव का हिस्सा निकाला जाता है। इसके बाद केला, दूध, बाकी पकवान भी उसके ऊपर रखे जाते हैं। फिर छठी मैया का ध्यान करते हुए अर्पित करने के बाद व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं, कमरा बंद करके भोजन करती हैं। व्रती शाम के समय केले के पत्ते पर खीर अलग अलग देवी देवताओं, छठ मैया, सूर्य देव का हिस्सा निकाला जाता है। इन हिस्सों पर केला, दूध, बाकी पकवान भी उसके ऊपर से रखा जाता है। फिर इसे परिवार के सभी लोगों के बीच इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। खरना के दिन जब व्रती गुड़ की खीर का भोग लगा ले तो परिवार के सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ लगभग 36 घंटों का मुख्य व्रत आरंभ हो जाता है, जिसमें सुबह के अर्घ्य देने तक फिर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। छठ का व्रत रखने वालों को भूमि पर शयन करना चाहिए। साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इस दौरान सोने के लिए तकिया आदि का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना की परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। इस दिन व्रती मीठा भोजन कर व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद करीब 36 घंटे तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो देखा आपने कि खरना कैसे किया जाता है और निर्जला व्रत की शुरुआत छठ में आखिर कब होती है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।